क्या होता है जब जमीन खिसक रही हो लेकिन सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों को इसका एहसास तक न हो। क्या होता है जब वो आम जनता जिसे महज एक वोट बैंक समझ लिया जाता था वो अचानक बगावत पर उतर जाए। आज हम आपको किसी विपक्षी नेता का बयान नहीं सुनाएंगे, आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जो खुद सत्ताधारी दल भाजपा के बंद कमरों की फाइलों में दफन है। वो सच जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा दी है। अगर आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगासी, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज जो बीजेपी की ही इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आई है उसको हम डिकोड करेंगे। क्यों भाजपा के तथाकथित चाणक्यों के पसीने रातों रात छूट गए हैं, क्यों दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल हो गई है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज सत्ता के गलियारों का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है। 27 में भयानक तबाही बीजेपी के लिए आई है उसके इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में, और योगी की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। 2027 के विधानसभा चुनाव सर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीनी हकीकत टटोलने के लिए नेशन विद नमो नाम की एक एजेंसी से सर्वे करवाया। जी हाँ, यह वही रजिस्टर्ड संस्था है जो भाजपा के लिए उनके सबसे गोपनीय राजनीतिक सर्वे करती है। विशेषज्ञों और रिसर्चर्स की टीम ने मार्च से लेकर जुलाई के दूसरे हफ्ते तक यूपी का कोना कोना छाना, और जो रिपोर्ट टेबल पर रखी गई है वो कोई मामूली झटका नहीं, वो एक राजनीतिक सुनामी की चेतावनी है। ऐसे ही नहीं इस्तीफा हुआ था, अब आपको बताते हैं, आंकड़े सुनिए और खुद तय कीजिए कि तथाकथित सुशासन का दावा कितना खोखला हो चुका है। रिपोर्ट चीख चीख कर साफ कह रही है कि अगर आज यूपी में चुनाव हो जाए तो भाजपा को बहुमत के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। योगी और सबसिक्वेंसली मोदी की सत्ता जा रही है। पार्टी को सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का भारी नुकसान हो रहा है। जरा गणित समझिए खुद इंटरनल रिपोर्ट में। आज भाजपा के पास 257 विधायक हैं, 2022 की 255 सीटें और 2 उपचुनाव वाले। यूपी में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 202 का है, लेकिन भाजपा के अपने सर्वे बता रहे हैं कि वो 190 से 205 सीटों के बीच सिमट रही है। यानी जो कहते थे आएंगे तो योगी ही, उनके अपने आंकड़े कह रहे हैं इस बार जाएंगे योगी जी। इस तबाही से बचने के लिए एजेंसी ने जो सुझाव दिया वो भाजपा के खोखले विकास मॉडल की पोल खोलता है। सुझाव है कि 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए जाएं, यानी हर 10 में से 3-4 विधायक इतने नाकारा और जनविरोधी साबित हुए हैं कि जनता उन्हें देखना तक नहीं चाहती, खासकर पूर्वांचल में जहां विधायकों के खिलाफ नफरत की आग सुलग रही है। सर्वे की टीम जब गांव-गांव गई तो उन्होंने जनता से सीधे सवाल किए। मैं हूबहू उनके सवाल आपके सामने कोट कर रहा हूं। क्या आप मौजूदा विधायक से खुश हैं? उनकी छवि कैसी है? आपके कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं ऐसे जिनकी सुनवाई नहीं हो सकी? सीट का जातिगत समीकरण क्या है? किस जाति के कैंडिडेट को आप चाहते हैं? और जब जनता ने इन सवालों का जवाब दिया तो विधायकों के डबल इंजन के दांवों की हवा निकल गई। सर्वे में लोगों ने टीम के मुंह पर साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा, मैं उनको यहां कोट कर रहा हूं जो कड़वे बयान जनता कह रही है, अगर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी पुराने चेहरे को मौका दिया गया तो हम दूसरे विकल्प तलाश करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम राज्य का दावा करने वाली सरकार से जनता इतनी खफा है। सर्वे में लोगों के गुस्सों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला, विधायकों का अहंकार, और दूसरा मोदी योगी सरकार की जन विरोधी नीतियां। विधायकों का हाल तो यह है कि वो अपने क्षेत्रों में नजर ही नहीं आते। विकास का तो जैसे उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है, और छवि ऐसी कि ठेका, पट्टा और खनन माफियाओं के साथ उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होना चाहिए था वो आज जमीनें और ठेके लूटने वाला दबंग बन बैठा है। क्या यही था वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा जिसका किया गया था? आज मैं आक्रोश के साथ हूं। विधायक तो सिर्फ मोहरे हैं, असली गुस्सा तो केंद्र और राज्य सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सर्वे में जनता ने सरकार के मुंह पर 5 कड़े तमाचे मारे हैं। पहला तमाचा, इससे आपको सुन के समझ में आएगा कि आखिर क्यों इस्तीफा हो गया। इस्तीफा होने वाला तो नहीं था,
नीट पेपर परीक्षा का जो यूपी का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा है और उनके भविष्य का सौदा चंद रुपयों में हो जा रहा है, जनता का स्पष्ट कहना है और मैं उनके दर्द को कोट कर रहा हूं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां नहीं रुक रही हैं, पेपर लीक रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी आयोग पर पूरा ठिकाना नहीं फोड़ा जा सकता। सरकार एनटीए के पीछे तो नहीं छुप सकती। अब ऐसे में योगी और मोदी जब क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हैं तो युवाओं के बर्बाद हुए सपनों की जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी होगी। दूसरा करारा तमाचा बताता हूं, जिस राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने दशकों तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, उसी राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना ने अवध और पूर्वांचल के कोर वोटर्स को अंदर तक हिला दिया है। लोग कह रहे हैं कि सरकार इसे रोक सकती थी। जो सरकार प्रभु राम के दर पर आने वाले चढ़ावे की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो इंसान की सुरक्षा क्या खाक करेगी। तीसरा तमाचा यूजीसी के नए नियमों को लेकर है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के छात्रों के साथ इस सरकार का सौतेला व्यवहार एक बार फिर बेनकाब हुआ है। शिकायतों को सुनने वाली समिति को रोकने के प्रावधान ने बहुजन समाज में आग लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ सामान्य वर्ग का मानना है कि इन फैसलों से कॉलेज परिसरों में माहौल असुरक्षित हो रहा है। सरकार ने एक तीर से दोनों वर्गों का नुकसान कर दिया, या तो उल्टा तीर ले लिया कह सकते हैं। चौथा तमाचा जो है वो E20 एथेनॉल को है। महंगाई डाइन खाए जाते हैं और ऊपर से सरकार की बेवकूफी भरी नीतियां। पेट्रोल में 10% से बढ़ाकर 20% एथेनॉल मिलाने के फैसले पर जनता भड़की हुई है। मध्यम वर्ग की गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज गिर रहे हैं और इसका सीधा जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ठहराया जा रहा है। आम आदमी की गाड़ी कमाई गाड़ियों के मरम्मत में जा रही है और सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने में लगी है। अब पांचवा तमाचा जान लीजिए, ये यूपी के लिए सीधे है। थाना तहसील में तानाशाही हो रही है। थाने और तहसीलें आज आम आदमी के लिए प्रताड़ना का केंद्र बन चुके हैं। इतने ज्यादा तानाशाही हो रही है इस सरकार की आड़ में कि पूछिए मत। सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा और सुनवाई के नाम पर सिर्फ जूते खिंचवाए जा रहे हैं। यहां तक कि खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुन रहा है। अफसरशाही इस कदर बेलगाम है कि जी हुजूरी के अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि टिकट काटना तो भाजपा की पुरानी आदत। बिल्कुल सही। 2022 के चुनाव में भी भाजपा ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए 120 से ज्यादा विधायकों की बलि चढ़ा दी थी। 165 सीटों पर नए चेहरे लाए गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2017 में 312 सीटें जीतने वाली भाजपा 2022 में 255 पर आ गिरी। पूरे 57 सीटों का नुकसान। यानी आप चेहरे तो बदल सकते हैं, लेकिन जब सरकार की नीयत ही खराब हो तो जनता बेवकूफ नहीं बनती। इस बार 30 से 35% टिकट काटने की बात हो रही है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही है कि आंकड़ा 100 विधायकों के पार जा सकता है। सर्वे एजेंसी ने भाजपा को उससे बचने का एक ही रामबाण सुझाया है, वापस उसी पुराने घिसे पिटे नैरेटिव पर लौट जाओ। सर्वे कहता है अगर चुनाव धर्म, खोखले राष्ट्रवाद और तथाकथित कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द सिमटा तो भाजपा तभी बच पाएगी, लेकिन और ये बहुत बड़ा नहीं है। अगर अखिलेश यादव अपनी पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति पर डटे रहे, जैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का गौरव तोड़ा था, तो यूपी में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। और जो लोग जाति पाति के पुराने समीकरणों पर दांव खेल रहे हैं, उनके लिए भी एक बुरी खबर आई है। सर्वे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। नई पीढ़ी यानी जेन जी, यूपी का जो युवा यादव वोटर है और जो गैर यादव वोटर है, उनके बीच की जो खाई थी अब खत्म हो रही है। सपा शासन के दौरान यादवों की सुनवाई जल्दी होने से जो गैर यादव में नाराजगी थी, वो पिछले 5 सालों में काफी कम हुई है। युवा पुरानी नफरतों की बजाय रोजगार, पेपर लीक और महंगाई पर वोट देने का मन बना रहा है। भाजपा का यादव बनाम गैर यादव कार्ड अब लगभग एक्सपायर हो चुका है। और अब इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू, आप सोच रहे होंगे कि सरकार एक है तो नीतियां भी एक होंगी। नहीं, यूपी भाजपा के अंदर एक कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चल रहा है। भाजपा संगठन ने अपना नेशन विद नमो वाला सर्वे तो पूरा कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली दरबार पर शायद भरोसा नहीं रहा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ गुपचुप तरीके से अपना खुद का एक अलग से चुनावी सर्वे करवा रहे हैं। जी हाँ,
एक निजी एजेंसी गांव-गांव जाकर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री की छवि पर फीडबैक जुटा रही है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डबल इंजन आपस में ही टकराने वाले हैं। दिल्ली का नेतृत्व राज्य सरकार की नाकामियों का ठीकरा योगी पर फोड़ना चाहता है और योगी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपना अलग किला तैयार कर रहे हैं। जब घर में ही इतनी आग लगी हो तो प्रदेश का विकास क्या ही करेंगे। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश की वो असलियत जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। ये उस इंटरनल सर्वे की गवाही है जो बताता है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाती है, जब युवाओं पर लाठियां बरसती हैं, जब किसानों और मध्यम वर्ग की जेबें काटी जाती हैं और जब धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है तो जनता का सब्र टूट जाता है। सर्वे में खुद बीजेपी मान रही है कि उसे 35% लोग जनसेवक नहीं बल्कि जनता के शोषक समझे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बार फिर यूपी की जनता को बेवकूफ बना लेगी बीजेपी? कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जोड़